ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे जो एनालिसिस किया था मार्केट ने बार बार हर रोज़ एक ही बात बोलना पड़ता है कि वैसे ही मार्केट ने काम किया है। बैंक निफ्टी उसी रेंज में काम किया है, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानते हुए काम किया है और निफ्टी जैसे बताया था वैसे ही काम किया है। और आज थोड़ा दो तीन चीज़ पहले बात कर लूँगा, वो है कि जो लोग अपने सेटअप से काम करते हैं, सेटअप होता है जिनके पास स्ट्रैटेजी होता है, उन्हीं लोगों को ही काम करना चाहिए मार्केट में। विदाउट सेटअप विदाउट स्ट्रैटेजी काम नहीं करना चाहिए, है ना। पहले तो सोचना चाहिए, बैक टेस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, फिर जाके मार्केट में आना चाहिए और काम करना चाहिए। तो लास्ट डे जैसे बताया था कि बैंक निफ्टी 52,250 के पास सपोर्ट लेगा और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर की तरफ 400 पॉइंट का मूव आ सकता है। अगर उसको तोड़े फिर उसको रिटेस्ट करे तो फिर नीचे 300-400 पॉइंट का फिर मूव बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है। मार्केट ऊपर नहीं गया तो ऊपर गया 650 तक, 650 में हम लोगों का जो रेजिस्टेंस है उसको फेस किया, फिर वहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। ये कैसे बनाया जाता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं कैसे इतना एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ, इसके लिए अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और निफ्टी में देखेंगे एक बार। निफ्टी मैंने जैसे बताया था, अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर टिके, मतलब ये जो 577 से 80 बोला था, 77 से 80, तो उसके ऊपर अगर टिके तो बुलिश है, वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन कितना तक जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी, तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बहुत ऊपर तक भी जा सकता है और थोड़ा बहुत भी जा सकता है ना। तो अपने अपने हिसाब से मतलब प्रॉफिट बुक करना चाहिए मार्केट में। और देखिए यहाँ पे भी निफ्टी ने जैसे काम किया है, इस जगह को बार बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट में 40-50 पॉइंट का एक रैली आप लोगों को मिल गया होगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में बताते हैं, बैंक निफ्टी में जहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ है लगभग 52,338, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ओपन हुआ था। थोड़ा ऊपर जाने के बाद दो कैंडल बनाया रेड ग्रीन, उसके बाद फिर वही जगह पे आ गया 52,250 पे, और वहाँ से थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। सुबह अगर कोई ट्रेड ले लिया होगा तो शायद वो लोग फंस सकते हैं, बट स्टॉप लॉस है हम लोगों के पास। यहाँ पे मार्केट तोड़ दिया था इसको, फिर रिटेस्ट नहीं हो, रिटेस्ट होकर नीचे नहीं आया, मतलब ट्रेड नहीं बनता है। फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, यहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट गए होंगे और शॉर्ट में उन लोगों को लॉस भी हुआ होगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ जो सेटअप है और स्ट्रैटेजी के बेस में ही ट्रेड लेना है। क्या किया, इसको तोड़ के फिर ऊपर गया, फिर इसको रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। कहाँ तक गया, एकदम हम लोग का जो रेजिस्टेंस है 52,650 तक, और फिर वहाँ से फिर सेलिंग आया मार्केट में, बैंक निफ्टी में, और थोड़ा नीचे आके बैंक निफ्टी क्लोज दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 52,480। ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो है। अब देखेंगे कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे काम कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बिकॉज बुधवार को मार्केट ऑफ है, हॉलीडे है, तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। मैं एक बात पिछले कई वीडियो में भी बोला हूँ कि एक्सपायरी के दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारा पोजीशंस जो बना हुआ होता है वो पोजीशंस कटने के वजह से और गामा ब्लास्ट ये जो होता है, ये सब के वजह से मार्केट कुछ इधर उधर बिहेव कर सकता है। तो संभल के ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी में हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, बिकॉज निफ्टी का एक्सपायरी और एक दिन के बाद है, तो निफ्टी में उतना सचा मतलब ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना बैंक निफ्टी का देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट ऊपर गैप अप हो जाए, या फिर 300-400 पॉइंट नीचे भी गैप डाउन खुल सकता है, और फिर एक बड़ा रैली भी बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी में जो सबसे ऊपर वाला जगह है वो है 53,000 तक। बहुत सारे कॉल राइटर है बैंक निफ्टी में, तो अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भागना स्टार्ट कर देगा तो 53,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और नीचे की तरफ 51,900 तक भी बैंक निफ्टी कल मूव कर सकता है। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन का आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है हम लोगों का जो है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ 750, इसके ऊपर बुलिश
52,650 से मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। नीचे एक सपोर्ट मिलेगा उसको, वो है 52,250 एंड उसको तोड़े तो 51,900। ये बैंक निफ्टी का सब लेवल हो गया। और निफ्टी में को मैं थोड़ा सा बियरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज़ पर बैंक निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में बहुत बुलिशनेस है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जा रहा हूँ कि निफ्टी बुलिश ही है, बट अभी का जो सिचुएशन है, आज का दिन का डे का कैंडल अगर आप लोग देखोगे तो एक डोजी जैसा पैटर्न निफ्टी में बना है, छोटा सा, ठीक है। उसके हिसाब से निफ्टी में थोड़ा बहुत गिरावट कल आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करे तो फिर से वही छोटा डोजी या थोड़ा सा नेगेटिव निफ्टी हो सकता है, और नहीं तो निफ्टी में बुलिशनेस मुझे उतना एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कल। तो निफ्टी में कैसा हो सकता है, निफ्टी अगर नीचे थोड़ा ओपन हो जाए तो हम लोग ट्राई करेंगे वही 24,477, यहाँ से निफ्टी फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट का मूव, 100-150 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। तो यही है। और अगर निफ्टी और नीचे ओपन हो जाए 500 के करीब, तो 500 से फिर एक अपर रैली रिटेस्ट होते हुए निफ्टी में देखने को मिल सकता है, वही 120-30 पॉइंट का। अगर इसको भी तोड़ दे निफ्टी तो फिर रिटेस्ट पे इसी 500 से रिटेस्ट पे ट्रेड बन सकता है 100 पॉइंट के लिए 24,400 तक। ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कहाँ से क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में यही है 52,750 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश, यहाँ से 53,000 तक निफ्टी जा सकता है। और अगर इसको ना तोड़ के नीचे आने की कोशिश करे वही आज जैसा, तो 52,650 से फिर 52,250 तक फिर आ सकता है बैंक निफ्टी। अगर उसको भी तोड़ दे, मतलब यहाँ से नीचे आते हुए इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आए, तो बैंक निफ्टी यहाँ से फिर 51,900 तक की मूव दिखा सकता है। और ऊपर की तरफ मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, बैंक निफ्टी में यहाँ से ये 53,200 तक भी जाने का क्षमता बैंक निफ्टी रख सकता है कल। तो यही था आज का वीडियो। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और बार बार जो बोल रहा हूँ, सेटअप इज ए सेटअप पे काम कीजिए। जिसके पास सेटअप नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, वो काम मत करे और सेटअप को मानते हुए काम करे, ओवर थिंक ना करे। जब सेटअप बन रहा है तो ट्रेड में जाए, सेटअप नहीं बन रहा है ट्रेड में ना जाए। ओवर थिंकिंग करके के कुछ नया सेटअप मतलब तभी आप लोग इन्वेंट कर दो और फिर उसमें घुसो, ऐसा नहीं। जो प्रीडिफाइन है, जो पहले आप लोग एनालिसिस कर रहे हो रात को या मार्केट शुरू होने से पहले, उसी में स्ट्रिक्ट रहना है और उसी में ही काम करना है। सो थैंक यू वीडियो में आने के लिए, देखने के लिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।